याद आती हैं, वहां सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हुआ, सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरी वहां सक्रिय रही, उनको लोग दिए गए, प्रलोभन दिए गए, नौकरी के दिए गए, आरक्षण के दिए गए। तो मैंने संसद में एक बात रखी थी, उसको मैं यहां भी रख देना चाहता हूं कि ये लोग हैं, प्रलोभन है, इसलिए जो भी हिंदू था वो प्रलोभन के कारण, लोभ के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण, बरगलाने के कारण क्रिश्चियन बन गया या हिंदू धर्म जिसने छोड़ दिया, उसको आरक्षण का अधिकार खत्म कर देना चाहिए। डॉक्टर केवड़ीलाल हिंदू है और हिंदू होने के नाते, एसटी होने के नाते उसको आरक्षण मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही डॉक्टर केवड़ीलाल अपना हिंदू धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपना लेता है, ईसाई बन जाता है, तो उसको आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। ये दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण है। हिंदू धर्म को बांटने का, परिवर्तन करने का सबसे बड़ा कारण जो मैं समझ पाया हूं, राजनीतिकों को, राजनेताओं को, सरकारों को वोट के लोभ में न पड़कर इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये सरकार का काम है, गुरुदेव का काम, संतों का काम, वेदों का काम, पुराणों का काम, सनातन का काम, हिंदू वेदताओं का काम है कि समाज में वातावरण अच्छा बनाना, संस्कार वाला बनाना, सनातन को मजबूत करना और अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना। ये बौद्धिक क्षमता के आधार पर, बौद्धिक कृत्यों के आधार पर लोगों में संस्कार डाल के ये काम करते हैं, ये तो चलेगा। लेकिन इस भरे मन से मैं सरकारों से निवेदन करना चाहूंगा, आप सुन रहे, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जिस ढंग से रोहिंग्या दूसरे मुसलमान घुस कर आसाम में घुस गए, बंगाल में घुस गए, ये सरकारों की कमी है। जब डेमोग्राफिक बैलेंस गड़बड़ हो गया और उसके कारण हमारे धर्म और संस्कृति पर हमला करके हमारे हिंदू धर्म को कमजोर करने में लगे हुए हैं, किसी प्रकार का जो है घुसना, प्रवेश होना देश की सीमा पर राष्ट्रीय तत्वों का नहीं होना चाहिए। जो लोग घुस रहे हैं उनको चाहे आसाम की सरकार हो, चाहे बंगाल की सरकार हो, सख्ती से रोका जाना चाहिए। और रोहिंग्या तो बहुत खतरनाक है, उनको भी यहाँ देश में कई राज्यों में पहचान पत्र दे दिए, इसलिए इन खतरों से बचाना सरकारों की जिम्मेदारी है। लेकिन धर्म भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था जब तक नहीं होगी, जब तक धर्म का अंकुश राजनीति पर नहीं होगा, तब तक राजनीति साफ सुथरी नहीं हो सकती। मेरी मान्यता है, जैसे चंद्रगुप्ता पर चाणक्य का मार्गदर्शन था, भगवान राम को गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र मार्गदर्शन करते थे, राजधर्म की पालना होती थी। अब राजधर्म से सत्ताधारी लोग विमुख होने लगे हैं। इसलिए मेरी मान्यता है, इस मौके पर मेरा सोच है, मेरा व्यक्तिगत सोच है, मैं किसी सरकार या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं बोल रहा। जब तक देश में धर्म भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था नहीं होगी, जब तक देश की राजनीति सुधरने वाली नहीं। राजनीति में बुराइयां बहुत आ गई, नैतिक पतन हो गया, आचरण खत्म हो गया, पार्टी के प्रति वफादारी खत्म हो गई, विचारधारा खत्म हो रही है। और किसी भी पार्टी का आए, किसी भी पार्टी में घुस जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए। मैंने तो ये देखा है कि आज की राजनीति कॉमर्शलाइज हो गई है, उद्योग हो गई है। जो राजनीति पावन जन सेवा का पवित्र कार्य थी, वो जन सेवा से भटककर खुद की सेवा कैसे हो, मैं पैसे वाला कैसे बनूं, मेरा रिश्तेदार भाई नातेदार कैसे पैसे वाला बने, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं, इस भ्रष्टाचार में राजनीति इस दलदल में घुसी हुई है।
अनैतिक आचरण वाली राजनीति से मैं गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा इस मौके पर ऐसा संदेश देश को दें कि राजनीति शुद्ध हो, विशुद्ध हो और देश सर्वोच्च पद पर पहुंच सके। क्योंकि जब तक राजनीति की गंदगी नहीं हटेगी, आपको पता है एक बार देश में रेल दुर्घटना हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री देश के रेल मंत्री थे। उन्होंने तनिक भी सोचे विचारे कर पद की परवाह न करते हुए ये कहा कि मेरी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं सही ढंग से रेल का विभाग मैं संभाल नहीं सका, कार्रवाई नहीं कर सका, इसलिए एक्सीडेंट होकर मेरे कई देशवासी मौत के मुंह में समा गए। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं रेल मंत्री के पद से इस्तीफा देता हूं। ऐसी स्वच्छ और हाई मॉरल वाली राजनीति की आवश्यकता है। मेरे को भरोसा है गुरुदेव धार्मिक आध्यात्मिक प्रवचन तो हमको कहेंगे ही, लेकिन ये जो राजनीति दल दल में जा चुकी है, जहां पर भारी भ्रष्टाचार है, जहां पर भारी जातिवाद है, जहां भयंकर वंशवाद है, जहां पर रोज कीचड़ उछाला जाता है एक दूसरे के ऊपर, उससे देश मजबूत नहीं होता, लोकतंत्र कमजोर होता है। लोकतंत्र मजबूत हो, देश मजबूत हो, राजनीति चाहे चंद्रगुप्त जैसी हो, विश्वामित्र और भगवान राम की जैसी हो, ये आज के समय में संभव नहीं है। लेकिन इस ओर देश को बोलना पड़ेगा, क्योंकि देश की राजनीति में कुछ लोग हिंदू को बांटते हैं, यही क्षेत्रवाद फैलाते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। और जब दल ऐसे विचारधारा वाला लोग जब जातिवाद फैलाएंगे, हिंदू धर्म को बांटेंगे, तो हमारा लक्ष्य तो प्राप्त होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। समय ज्यादा बिताने की आवश्यकता नहीं है। तेजी से राष्ट्रोत्कर्ष हो, हिंदू राष्ट्र बने और भारत अखंड बने, इसके लिए हमको तेजी से प्रयास करने की आवश्यकता है। और गुरुदेव के चरण में नमन करते हुए कहना चाहता हूं, ये एक महापुरुष ऐसे हैं जिनके विचार आया है कि हमारे देश को अखंड बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना है। इनके कच्चे वचनों पर चलके हमको सच्ची सेवा समर्पित भाव से करनी है और परिश्रम की पराकाष्ठा करके इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस भारत माता को अखंड बनाना